नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन के गुजरात दौरे पर देश के 2 बड़े नेता थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी। बात राहुल गांधी की कर लेते, क्योंकि मोदी जी का तो वो गृह राज्य है। मोदी जी तो गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में बेचते हैं, देश तो छोड़िए, गुजरात मॉडल के नाम का गुब्बारा बेच बेच के पूरे देश पर राज कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्यों गुजरात पर अचानक इतने फोकस करने लगे हैं? क्यों गुजरात में 2 दिन गुजारे उन्होंने, वो भी बिना जनता से मिले, सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करी? आखिर राहुल गांधी गुजरात को क्यों फोकस कर रहे हैं, उनका प्लान क्या है, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दरअसल राहुल गांधी का प्लान डिकोड करने के लिए आपको 2 जगह जाना पड़ेगा। एक तो पहले 2017 में, जब राहुल गांधी ने खुद कमान संभाली थी गुजरात के विधानसभा चुनाव की, और एक तरह का आप यूं कह सकते हो सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाकर काफ़ी हद तक बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। वो तो धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी को, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का, कि मोदी जी के लिए उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होता और बीजेपी नैरेटिव ना बना पाती उससे और ना फिर सत्ता में आती, वरना तो कांग्रेस ने काफ़ी हद तक खेल कर दिया था, गला पूरी तरह से घोंट दिया था बीजेपी का। एक तो वहाँ से राहुल गांधी को एक यूं कह सकते हैं आप भनक मिली कि दरअसल गुजरात में एक जो हम शब्द अक्सर यूज़ करते हैं ना, एंटी इनकम्बेंसी, कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी है, बस उसको बाहर लाने की ज़रूरत है, उजागर करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग वहाँ ओपनली नहीं आते। पूरे देश में इस वक्त आपको मालूम है कैसे डर का माहौल है। कोई भी जो आम नागरिक है देश का, जो न्यूट्रल चलता है, जो किसी एक पार्टी के साथ जो है अपनी पूरी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा नहीं होना चाहता, वो ऐसे एलिमेंट की नज़रों में नहीं आना चाहता जो सनातन के नाम पर, उसके नाम पर उनको टारगेट करे। तो एक तरह का दहशत का माहौल है इस देश में। वो गुजरात में देश के दूसरे पार्ट से ज़्यादा है, इसलिए वो खुल के नहीं आते। लेकिन 17 में उन्होंने बता दिया था कि हम तैयार हैं बदलाव के लिए। लेकिन 22 में केजरीवाल ने कांग्रेस का पूरा गेम खराब कर दिया, और राहुल गांधी की गलती ये हुई कि उन्होंने लोकल लीडरशिप पर भरोसा कर दिया। लेकिन वहाँ से सबक मिला राहुल गांधी को। उसके बाद जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोकसभा चुनाव होते हैं और कांग्रेस 99 पर पहुंचती है, वहाँ से उन्हें दूसरा संकेत मिलता है कि नहीं, लोगों के बीच जाओ तो लोग आपसे जुड़ते हैं। फिर दिल्ली हरियाणा कांग्रेस हारती है, महाराष्ट्र हारती है, वहाँ से राहुल गांधी को झटका लगता है। राहुल गांधी तय करते हैं कि अब बहुत हो गया, अब कांग्रेस को बदलाव की ज़रूरत है, और अब कांग्रेस को कहते हैं ना, जड़ से लेके ऊपर तक, टॉप तक सब कुछ बदलने की ज़रूरत है। एक ऐड आती थी ना पहले, पूरे घर के बदल डालूंगा, वो उस फॉर्मूले को राहुल गांधी कुछ अपनाते नज़र आ रहे हैं, जिसके संकेत मिले जब कांग्रेस ने तय किया कि 26 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक संगठन सृजनात्मक साल के रूप में मनाया जाएगा। यानी इस एक साल में टारगेट लिया गया कि संगठन को मजबूत किया जाएगा। बहुत से लोगों ने कहा कि कांग्रेस अक्सर ऐसे दावे करती है लेकिन उस पर कभी काम नहीं करती, लेकिन इस बार काम करती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने दूसरे नेताओं की से अलग हटकर वो राज्य चुने सबसे पहले, जो राज्य उन्हें लगता है कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल है, जहां कांग्रेस सबसे कमज़ोर है। उस राज्य में टॉप 2 पर है गुजरात और उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि गुजरात को राहुल गांधी ने अपना सियासी ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया है। वो मानते हैं कि गुजरात मॉडल के गुब्बारे की हवा अगर किसी तरह से निकल पाए तो ऑटोमेटिकली पूरे देश में बीजेपी कमज़ोर हो जाती है। रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है गुजरात और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए। इन 2 जगह पर बीजेपी को हिला दो, बाकी राज्य अपने आप हिल जाएंगे, क्योंकि गुजरात के साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक, पूरे विश्व में ये एक इम्प्रेशन है कि गुजरात मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब गुजरात। 30 साल के करीब हो गए सत्ता में। दूसरा, देश में 4 गुजराती राज कर रहे हैं इस वक्त। ये संदेश खुद भी दिया जाता है और है भी कि
2 व्यापारी अडानी अंबानी और 2 अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, यानी 4 गुजराती पूरा देश चला रहे हैं इस वक्त। इसलिए गुजरातियों को एक प्राउड महसूस कराने की कोशिश की जाती है कि आपको इस पर गर्व होना चाहिए कि गुजरातियों का राज चल रहा है। ऐसा लगता है पूरे विश्व में कि भारत में गुजरातियों का राज चल रहा है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। अंदर, गुजरात के अंदर के लोग सब ऐसा नहीं सोचते, खास करके वो लोग जो कट्टर हिंदू वाले नहीं हैं, हिंदुत्ववादी नहीं है। वो 30 साल से इस रजीम में सेम चीज़ होते होते ऊब चुके हैं, पक चुके हैं। खास करके राहुल गांधी जो ठीक कहते हैं छोटे व्यापारी, उन्होंने टारगेट किया कि गुजरात का जो छोटा व्यापारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अंदर से पूरी तरह से दबाव महसूस कर रहा, वो इससे छूटना चाहता है, इस चंगुल से बचना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। इसके लिए उन्होंने गुजरात को टारगेट किया। अब गुजरात में 1 महीने में 2 बार राहुल गांधी होंगे, 1 महीने के अंतराल। पहले 2 दिन अभी गुजारे उन्होंने, कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से, मंडल अध्यक्षों से, पीसीसी मेंबर से और उन सब से मुलाकात की, पार्टी में कहाँ प्रॉब्लम है ये जानने की कोशिश की। और ठीक 1 महीने बाद कांग्रेस का वहाँ पर अधिवेशन होने वाला है उसी अहमदाबाद में, यानी कि 1 महीने में 2 बार राहुल गांधी 2-2 दिन वहाँ गुजारने वाले हैं। और उसके बाद फिर आपको अक्सर राहुल गांधी वहाँ गुजरात में जाते दिखेंगे, क्योंकि जो दूसरे दिन शनिवार को राहुल गांधी ने भाषण दिया वहाँ पर सम्मेलन, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में, उसमें जो उन्होंने बातें कही, उसने दरअसल कांग्रेस को पूरे देश में अंदर तक हिला के रख दिया है। कांग्रेस में पिछले 11 साल से सब कुछ हो रहा था, कांग्रेस को लग रहा था सब चलेगा, लेकिन कांग्रेस के नेता ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि उनका शीर्ष नेतृत्व ये कहे कि जो बीजेपी की बोली बोलेगा उसे पार्टी से बाहर किया जाएगा। इस तरह की भाषा नहीं सुनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस दिन कार्यकर्ताओं की नब्ज समझी। इस देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता जो सुनना चाहता था अपनी हाईकमांड से, उन्होंने वो बात बोली। एक कि हमारी पार्टी में स्लीपर सेल हैं, बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करने का वक्त आ गया है। ये दोनों बातें सिर्फ गुजरात के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बोली थी उन्होंने, पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बात कही थी। और पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता ये सुनना चाह रहा था जो इतने सालों बाद राहुल गांधी ने कही। अब जिस दिन से राहुल गांधी ने बाहर करने की बात की है, हड़कंप तो कांग्रेस में मचना तय था। 2 तरह से हड़कंप मचा। एक वो जो खुश हुए राहुल गांधी की इस बात से, जिनमें जोश आया कि चलिए जो हम कह रहे थे हाईकमान जानती है इस बात पे और काम कर रही है। और दूसरा हड़कंप उन लोगों पे है जिनको राहुल गांधी ने इशारा किया, जिनको राहुल गांधी मानते हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल का काम करते हैं, और वो जो एसी रूम में बैठकर सारी राजनीति करते हैं, जो मठाधीश बन के बैठ गए हैं कांग्रेस में। इन दोनों को भी बहुत ज़बरदस्त झटका लगा। इनको खास करके झटका लगा कि उन्हें लग रहा है कि अब बाहर का रास्ता या फिर रिटायरमेंट का रास्ता, 2 ही रास्ते बचे हैं इनके पास। तो राहुल गांधी ने गुजरात से ये जब कहने की कोशिश की तो मंच पर याद रखिएगा प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल भी बैठे थे, प्रभारी भी बैठे थे, मुकुल वासनिक। यानी कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि ना प्रदेश अध्यक्ष ने ढंग से काम किया, इशारों इशारों में उन्होंने कहा, ना प्रभारी ने, ना जिला अध्यक्षों ने, ना मंडल अध्यक्षों ने। मंच पे बैठे नेता से अगर ये कोई सीधा कह रहा है आपका शीर्ष नेतृत्व, तो आप समझिए कि गुजरात में भी बदलाव की कुछ आशंका है या कुछ जो है वो इशारे मिल रहे हैं। अब अगर आप गुजरात में मजबूत होते हैं तो गुजरात का असर महाराष्ट्र तक जाता है। उधर उड़ीसा जो है वो तीसरे नंबर पर है राहुल गांधी की लिस्ट पे। उड़ीसा भी गुजरात के इसका असर पड़ता है। लेकिन हम महाराष्ट्र और उड़ीसा की जगह फिलहाल गुजरात को अगर डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिकोड करने का सबसे पहला तो राहुल गांधी का डिकोड करने के बाद ये नतीजा आता है कि दरअसल राहुल गांधी अब पेड़ की ऊपर से कटिंग करने की बजाय बीजेपी नाम का जो पेड़ इतना बड़ा हो गया उसकी जड़ पे जाना चाहता है, उसको जड़ से हिलाना चाहते हैं। एक बार जड़ हिल गई तो फिर संघ भी कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, उस गुजरात प्लान और यूपी प्लान को अगर डिकोड करके राहुल गांधी की बातों का सारांश निकाले तो मुझे ऐसा लगता है कि 2029 में अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं 2029 है
तो कांग्रेस फिलहाल कोई बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं चल रही। राहुल गांधी 150 से 170 सीट का टारगेट लेके चल रही कि इतनी सीट अगर कांग्रेस हासिल कर पाती है फिर सहयोगियों के साथ सत्ता में वापसी की जा सकती है। जाहिर सी बात है, बोलने के लिए टारगेट 250 250 होगा, लेकिन प्रैक्टिकल टारगेट यह है, क्योंकि राहुल गांधी ने वहाँ एक बात कही कि चुनाव को भूल जाइए, हार जीत को भूल जाइए। जब तक आप जनता के बीच जाएंगे नहीं तब तक आपको हक भी नहीं है जनता से ये कहने का कि आप हमें जिताइए। तो इसका मतलब तो यही है कि एक टारगेट है कि गुजरात से अगर बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली कांग्रेस को, लेकिन अगर 5 7 10 सीट भी गुजरात जैसे राज्य से, मेन राज्य से बीजेपी के निकाल जाती है कांग्रेस, तो बाकी राज्यों पे तो उसका मोमेंटम बन जाएगा, असर पड़ जाएगा। और उसके लिए ज़रूरी है 2027 के विधानसभा चुनाव में, गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा करना। और अगर कांग्रेस कहीं सत्ता के आसपास आ गई या सत्ता में आ गई फिर तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। ये है कांग्रेस राहुल गांधी का गुजरात प्लान, और गुजरात पे फोकस करने का वजह भी यही है। और गुजरात में अब आपको राहुल गांधी काफ़ी दिखेंगे। इन 2 सालों में राहुल गांधी आपको बहुत गुजरात में दिखेंगे। और जो प्लान, जो खाका वो बना के आए हैं गुजरात में, अगर कांग्रेस उस प्लान के हिसाब से चलती है तब गुजरात मॉडल कामयाब हो सकता है। लेकिन कहीं उस प्लान से इधर उधर कांग्रेस भटकी तो फिर राहुल गांधी उन नेताओं में से भी है जो फिर नाराज़ होकर उन चीज़ को छोड़ भी देते हैं। लेकिन एक ज़रूर आखिर में कहना चाहूँगा कि गुजरात दौरे से राहुल गांधी ने 2 चीज़ें साफ कह दी कि एक तो पार्टी में अब सफाई होगी, और दूसरी बात, राहुल गांधी प्यार से कहोगे तो मान जाएंगे, ब्लैकमेल करने की या प्रेशर पॉलिटिक्स राहुल गांधी के साथ करेंगे तो राहुल गांधी और ज़्यादा अड़ियल होकर आप पर और ज़्यादा सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।